प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के आज के सभा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। शाम के समय परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारी की सहायता मदद की है, इसमें प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबको भी देखकर मुझे भी आनंदित हुआ, मैं भी आनंदित हूँ और परमेश्वर आप सबको निरंतर आगे बढ़ाने पाए। कई वर्षों के बाद में इस कलीसिया के साथ में फिर से इस प्रकार से संगति करने के लिए प्रभु ने सहायता मदद की, इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि कोविड के समय में शायद ऑनलाइन मैंने आपके मध्य में एक बार प्रचार किया था और उस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस समय परमेश्वर के श्रेष्ठ दास मास्टर जेम्स चले भी हमारे संग थे और आज उनकी अनुपस्थिति हमें यहाँ पर खाली लग रही है, परंतु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के दास ने अपने सेवकाई को पूर्ण किया और आज वो प्रभु में विश्राम कर रहे हैं और उनकी कलीसिया आज भी आगे बढ़ रही है, इसमें धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पास्टर जेसन का, जो कि पास्टर से बढ़कर हमारा एक मित्र और भाईचारा का रिश्ता रहा है, कि हम लोग साथ में जब बाइबल कॉलेज कर रहे थे वो मेरे सीनियर थे और उस समय भी जिस प्रकार से परमेश्वर ने जितने टैलेंट्स दिए थे उसके अनुसार उन्होंने वहाँ पे भी अपने टैलेंटों का इस्तेमाल करते थे, छठों में जाते थे, गीत गाते थे और इन सब बातों में परमेश्वर ने उनकी सहायता मदद की। और आज इस कलीसिया के पासवान के रूप में परमेश्वर जब उनको यहाँ पे रखा है तो इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें और भी आगे बढ़ाने पाए। उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, सबको मैं मिनिस्ट्री के अंदर देख रहा हूँ, इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर इस परिवार को और भी सामर्थ्य के साथ में इस शहर के अंदर बढ़ाने पाए। हालेलुया। क्या वो सब आनंदित हैं? हम लोग खास तौर से देख रहे हैं कि आजकल हम लोग पैशन वीक में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो समय है यीशु मसीह के उस अंतिम हफ्ते के रूप में या अंतिम दिनों के संसारिक जीवन के या सांसारिक सेवा के अंतिम क्षण, घड़ी, पल कह सकते हैं। और इसके बाद में यीशु मसीह आते गुड फ्राइडे के दिन में यीशु दोपहर के समय क्रूस पर चढ़ाया जाता है। उससे पहले यीशु मसीह ने इस प्रकार से जब यहाँ पर सेवकाई को आरंभ किया तो कई बातों को हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार हो, लूका में हो, मरकुस में हो, लिखा हुआ है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने अंतिम पलों को बिताया था। अंतिम पलों को यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में बिताया था। अंतिम दिन, अंतिम घड़ियां यीशु मसीह ने सांसार से दूर हटकर अपने चेलों के साथ में घनिष्ठ संबंध में उसने बिताया। और यीशु मसीह जब कभी भी समय मिलता था तो अपने चेलों के अंदर इन्वेस्ट करता था। मतलब जो संसार है उसकी सेवा करना और चेलों की अगुवाई करना, चेलों को मजबूत करना। संसार के लिए यीशु मसीह उनके लिए क्या है? एक अद्भुत करने वाला, चंगाई देने वाला और विभिन्न प्रकार से उनकी समस्याओं को दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, बीमारी से ग्रसित हो, वे लोगों को लेकर आते थे और यीशु मसीह दया दिखाकर, लिखा है क्या है? यीशु मसीह दया दिखाकर उनको चंगाई देता था। परंतु यीशु मसीह के इस संसार में आने का प्रमुख कारण लोगों पर दया दिखाना नहीं था, है ना? यीशु मसीह के इस संसार में आने का प्रमुख कारण क्या था? दया दिखाना नहीं। यीशु मसीह के इस संसार में आने का प्रमुख कारण था पूरे मनुष्य को पापों से नजात दिलाना। सारे मनुष्य के लिए क्या करना है? पापों से नजात दिलाने के लिए स्वयं अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाना। और क्यों ये इतनी गंभीर बात है? क्योंकि सिर्फ इस बात को एक पवित्र व्यक्ति कर सकता था। अर्थात ये गंभीर बात इसलिए है क्योंकि इस कार्य को स्वयं परमेश्वर को करना पड़ा। क्या मेरी बात समझ रहे? ये बात इसलिए गंभीर है क्योंकि इस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। चंगाई जो है कोई भी मनुष्य आपको दे सकता है, मतलब कहने का मतलब है परमेश्वर से जिसने वरदान पाए हो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगाई आपको मिल जाएगी। कोई व्यक्ति के जीवन में समस्या, परेशानी हो, वो अपने अगुओं के पास में आकर
प्रार्थना करवा सकते हैं और उनको क्या मिल जाएगी? चंगाई मिल जाएगी, क्योंकि अगुवे अभिषिक्त हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। पर आपका अगुवा या मेरे अगुआ वो क्या नहीं कर सकता? मुझे उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार दे सकता है पापों से उद्धार? कोई भी संसार का अगुवा आपको क्या नहीं दे सकता? पापों से उद्धार नहीं दे सकता। इस्राएल का याजक हो, महायाजक हो, पुरोहित हो, फरीसी हो, सदूकी हो, शास्त्री हो, वे कोई भी क्या नहीं कर सकते, वो कोई किसी को उद्धार नहीं दे सकते। परंतु सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने बोला मैं ही उद्धारक हूं, अर्थात उसने बोला कि मैं यीशु मसीह, मैं मसीहा हूं। मसीहा का अर्थ क्या है? जो बचाने वाला है ना। सरल रूप से बोला जाए तो मसीह कौन है? जो बचाता है। और यीशु का नाम मसीह क्यों पड़ा? क्योंकि उसने बोला कि मैं ही उद्धार करता हूं। उद्धार करता सिर्फ एक ही पूरे विश्व में। उद्धार करता कौन है? एक ही। इस संसार में कितने उद्धार करता पैदा हुए? एक ही उद्धार करता। आज भी क्या है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, अपने उद्धार के लिए परिश्रम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी यात्रा में लगे हैं, हम कर्मों को कर रहे हैं। क्या करने के लिए? क्या पाना है? जीवन में उद्धार पाना, मोक्ष पाना। और यीशु मसीह ने बोला कि मैं ही उद्धार दे सकता हूं। हालेलुया। जैसे कि यीशु मसीह संसार में था, उसने अपने चेलों के साथ में जब वो कुछ बातों को इस प्रकार से कर रहे थे, तो वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में उसके पहले वचन को पढ़िएगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखना है? अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो तो उतना ही विश्वास यीशु ने क्या बोला? मुझ पर भी रखना है। तो इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह अपनी तुलना किससे कर रहा है? किससे कर रहा है? परमेश्वर से कर रहा है। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? जितना विश्वास तुम स्वर्गीय पिता पर करते हो, उतना ही विश्वास तुम मेरे ऊपर भी रख सकते हो। अगर वो परमेश्वर है तो मैं भी परमेश्वर हूं। यही यीशु मसीह की खूबी है। यीशु मसीह ने अपनी तुलना किसी संसार से नहीं की, ना सांसारिक वस्तु से की। उसकी तुलना किससे होती थी? स्वयं परमेश्वर से, क्योंकि वो परमेश्वर था। क्योंकि वो परमेश्वर, स्वर्ग में क्या है? वो पिता की दाहिनी ओर बैठा परमेश्वर है। वो स्थान को छोड़कर वो पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके इसलिए आया ताकि आप और मैं जो स्थान खो चुके थे, उस स्थान को हम वापस पा सकें। वो स्थान कोई और नहीं दे सकता। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, कोई मनुष्य आपको नहीं बचा सकता। संसार की बातें लोग आपको दे सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, संसार की हर वस्तु आपको मिल सकती है संसार के अंदर। यहां तक कि लोग यहां पर जादू टोना करके, झाड़ा फूकी करके लोग एक दूसरे को चंगा भी कर देते, कोई शक नहीं है उसमें। क्योंकि संसार में विभिन्न प्रकार की शक्तियां पाई जाती है, पर आप कहीं भी चले जाओ, उद्धार नहीं मिलेगा। क्या अलग करता है यीशु मसीह को बाकी लोगों से? क्या अलग करती है? एक ही बात, यीशु का मसीह उद्धार करता है। क्या आप इस बात को समझते हैं? यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता है। वो आज जैसे लोग प्रचार करते हैं वो चंगाई देने वाला है, वो मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान देने वाला है। पर उससे प्रमुख उसने बोला है जाकर प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? आकाश के ऊपर पृथ्वी के नीचे एक ही नाम दिया उद्धार के लिए, वो यीशु का नाम। यही सामर्थ का संदेश है। इसके अलावा क्या है? और कोई संदेश नहीं। चंगा करने वाला बोल दिया, ठीक है, पर अगर उस पर छोड़ दिया तो समाचार अधूरा है।
अगर आपने बोल दिया यीशु मसीह चंगाई देता है और उतना बोलकर आपने सभा को समाप्त कर दिया, तो आपने क्या है, अधूरा प्रचार किया, आपने लोगों को गुमराह किया। क्योंकि यीशु मसीह जब कभी भी लोगों से मिलता था, उनको क्षमा करता था, कई लोगों को क्षमा करता था, कई लोगों के पापों को क्षमा करता था, उनके रोगों को दूर करने से क्या बोलता था, पहले क्या बोलता था, तेरे पाप में क्षमा करता था। कई बार उसने रोगों को देखकर रोग की आत्मा को डांटा है, हालेलुया, रोग की आत्मा को डांटा और बोला इसमें से बाहर चले जा। शैतानी शक्तियों को देखकर बोला इसमें से बाहर निकल जा। ये सब यीशु मसीह ने किया। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये यीशु मसीह की सेवकाई का एक भाग है। ये सेवकाई नहीं है, सेवकाई का एक भाग है। सबसे बड़ी सेवकाई क्या है? सबसे बड़ी सेवकाई यही है कि यीशु मसीह वो मेरे पापों के लिए मारा गया। यह है सुसमाचार की सामर्थ। अगर ये सामर्थ को अगर मैं लोगों तक पहुंचाता हूं तो लोग मेरे साथ स्वर्ग जाएंगे। अगर उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह को संज्ञाकर्ता के रूप में जाना है तो उनका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार पाने वाला व्यक्ति ही क्या करेगा? स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। अगर मैंने उद्धार पाया है और ये उद्धार का संदेश दूसरों तक पहुंचाया है तो ही मेरे जीवन में क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूर्ण हुई। ये किसको दिया गया है? ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? चेलों को दी गई। चेलों को दी गई। चेले कौन है? नीचे बैठे, ऊपर बैठे, कहीं भी बैठे, हम लोग सब कहां हैं? हम उसके सन्मुख में हम सब चेले हैं। आप अपने अपने स्थान में परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं। आप अपने अपने स्थान में यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। महान उद्देश्य, हम बोलते हैं ग्रेट कमीशन, उसमें क्या लिखा है? मत्ती 28:16 में 18 तक हम क्या पढ़ते हैं उसको? जाओ, इसलिए पढ़िएगा उसको हिंदी में। मत्ती 28। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। किसी को संदेह हुआ, तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास में आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या करना है? चेला बनाओ। चेला ही दूसरे व्यक्ति को चेला बना सकता है ना? चेला क्या कर सकता है? दूसरे व्यक्ति को चेला बना सकता है। इसीलिए चेलों को अधिकार दिया गया, इसीलिए चेलों को यह आदेश दिया गया। और किसी को नहीं बोला गया, भीड़ से नहीं बोला जो उसके पीछे चली आ रही थी, उसको धक्का मार रही थी, उसके ऊपर नदी चली आ रही थी, नहीं, उनको नहीं। किसको आदेश दिया गया? चेलों को आदेश दिया गया है। और चेले कौन है? आप और मैं उसके चेले। आगे बढ़िएगा, उसमें लिखा है और उन्हें पिता जी और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों? परमेश्वर के नाम से ही नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा देना है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर त्रिएकता में एक है। वो तीन परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर अपने आप को तीन प्रकार से प्रकट करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने आप को तीन प्रकार से प्रकट करता है। हालेलुया। मैं उसको समझाने की पिछली बार अपनी कलीसिया में इस्तेमाल किस प्रकार से समझाया जाए मैं सोच रहा था कि पिछले दिनों में मैं एक जगह पे ट्रांसलेट करने के लिए एक जगह ट्रांसलेट कर रहा था। तो मैंने देखा कि वहां पर हम लोग सब बैठे हैं। तो मैंने ये एक उपमा मेरे मन में आई और मैंने बोला कि जो ट्रांसलेट कर रहा है, मेरे विचार मेरे मन में आए, जो ट्रांसलेट कर, जो संदेश दे रहा है और ट्रांसलेट कर रहा है, दोनों ही क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जिसके पास में संदेश है, अगर उसका संदेश
नहीं है तो ट्रांसलेटर का मतलब नहीं। अगर ट्रांसलेटर नहीं है तो संदेश देने वाले का कोई मतलब नहीं। दोनों ही आवश्यक है। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर भी त्रिएक है। उसको कैसे समझाया जा सकता है? जैसे हम त्रिभुज देखते हैं, त्रिकोण देखते हैं, त्रिकोण कैसे बनता है? 3 कोनों से। अगर एक भी कोना मिसिंग है तो क्या उसको त्रिकोण बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। पर हम 3 कोने नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक ही है। यानी वो एक है कि 2 है? 3 है। कितना है? त्रिकोण एक है पर उसके 3 भाग हैं। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर ने अपने आप को उसी प्रकार से व्यक्त किया है, इसलिए हमें उसी प्रकार से उसको अपनाना है। उस पर विवाद करके ज्यादा कोई परिणाम नहीं निकलना है, क्योंकि अपने परमेश्वर ने हमको उस प्रकार से अपने आप को व्यक्त किया है। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर को एक रूप में देखकर उसको उसकी आराधना करते हैं। जैसा यहां वचन में भी पाते हैं कि तुम उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। कैसे देना है बपतिस्मा? सिर्फ यीशु के नाम से देने से नहीं होगा। पिता के नाम से मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं बोलने से नहीं होगा। पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा ले लो बोलने से नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है तुम त्रिएक परमेश्वर के नाम से उसको तुम बपतिस्मा दो। ये हमारा मूलभूत क्या है? एक सिद्धांतों में से एक है। इसीलिए वहां पे लिखा है तुम त्रिएक परमेश्वर के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें, और 20वां वचन कहता है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। और जगत के, देखो मैं जगत के अंत तक कौन है हमारे साथ में? यीशु मसीह ने बोला मैंने वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। आज यीशु मसीह वास्तविक में क्या हमारे साथ में नहीं, शारीरिक रूप से नहीं है। उसने ये भी बोला कि मेरा जाना आवश्यक है, अगर मैं ना जाऊं तो तुम्हारे लिए सहायक को नहीं भेज पाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो कि मेरी अनुपस्थिति में मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया था उन बातों में आगे बढ़ाए। पढ़िएगा उसको भी, निकालेंगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के ही उसके 26वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात जी पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए पवित्र आत्मा का काम क्या है? वहां लिखा है पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम है जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है। मैं कौन? यीशु मसीह। जो कुछ यीशु ने सिखाया है उन बातों को क्या करना है? स्मरण दिलाना। नई बात नहीं सिखाना है। जो यीशु ने कह दिया है वो पर्याप्त है। इसमें हम ना एक अंक जोड़ना है, ना एक मात्रा जोड़नी है, ना इसमें से कुछ घटाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का कलाम जो है वो सर्वप्रथम है, वो सर्वपर्याप्त है। इट इज इनफ। इससे ज्यादा मुझे उद्धार पाने के लिए या अपने सांसारिक जीवन में आशा पाने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो है मेरे हाथ में इसको ग्रहण करने की आवश्यकता, और इसको ग्रहण करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए परमेश्वर ने मेरे साथ में एक सहायक को रखा है। वो सहायक कहां पे पाया जाता है? किसके साथ पाया जाता है? आप सबके साथ में पाया जाता है। कलीसिया के अंदर ही नहीं पाया जाता, कलीसिया के साथ में, कलीसिया वालों के साथ में, आप जहां कहीं भी रहते हैं वो सहायक परमेश्वर आपके साथ में रहता है। हालेलुया। हम जहां कहीं भी जाते हैं वो सहायक परमेश्वर मेरे साथ में चलता है। क्या स्मरण दिलाता है मुझे? यीशु की शिक्षाओं को, यीशु के गुणों को,
यीशु ने जो किया था मेरे लिए, उन बातों को स्मरण दिलाता है। ये काम किसका है? ये पवित्र आत्मा का काम। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना करने में हमारी सहायता करने वाला, हमें अगुवाई करने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। वो उसका रोल है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पिता ने भी अपनी जिम्मेदारी को दिखाया, उसने सुसमाचार को भेजा, यीशु सुसमाचार बन गया और पवित्र आत्मा सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है। मैं फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर ने सुसमाचार भेजा। कौन को भेजा? पुत्र को भेजा। पुत्र सुसमाचार बन के आ गया और ये सुसमाचार पे हम भरोसा कर सके, इसके लिए हमारे अंदर विश्वास कौन प्रकट करता है? पवित्र आत्मा करता है। तो हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो कि हमसे इतना प्यार करता है कि उसकी योजनाएं महान है। हम सोचते हैं कि अगर संसार में प्रभु अगर मेरी जरूरतों को पूरा कर दे तो वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में हम ऐसे ही देखते हैं, हमारी सारी जरूरतें को हम परमेश्वर के सामने ही बोलते हैं। तो क्या मैं अपनी आत्मा की जरूरतों को परमेश्वर से बोलता हूँ कि प्रभु मैं तेरी और करीब बढ़ना चाहिए? इन उपवास के दिनों में, इस दिनों में, ये जो लेंट के दिनों में हम लोग जो मान रहे हैं, प्रभु किसको मान रहे हैं? क्या मैं तेरी और करीबी में बढ़ सकता हूँ? दुख तो तूने सहे, उसको सहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। करीब कम से कम मैं उस की गहराई में बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। ये होनी चाहिए हमारी प्रार्थना कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर अपने जीवन में उस मार्ग में चलने के लिए उससे प्रार्थना करें। हम सोचते हैं संसार में कुछ पा लिया तो हम आशीषित हैं। मेरे प्रियो, वो आशीष क्षण भर की। आज आपको जो आशीष मिल जाएगी 2 दिन बाद वो पुरानी लगेगी। आज आपको परमेश्वर ने एक जोड़ी कपड़ा दे दिया, आप उस समय के लिए खुश हो जाओगे। 1 हफ्ते बाद बोलोगे पुराना हो गया। क्या बोलोगे? बोलोगे नहीं बोलोगे? एक नहीं बोलता, आप लोग भी बोलते हैं। 1 साल बाद तो नहीं बोलेंगे प्रभु दी हुई कमीज के लिए धन्यवाद, नहीं तो मैं पहन ही रहा हूं। संसार की चीजें क्षणिक हैं, उसका आनंद भी क्षणिक है। हमारे मन की तृप्ति कभी पूरी नहीं होती, हमारा मन कभी तृप्ति नहीं होता। हम क्यों हर साल नया नया खरीदते रहते हैं? है नहीं क्या है? वो भी खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं। ये सब चीजों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने आपको उसके लिए सक्षम बनाया है, तो खरीदिए उसको बलपूर्वक, उसको समझदारी के साथ में आप इस्तेमाल करिए। धन और परमेश्वर की सारी प्रताप और महिमा परमेश्वर ने अपने लोगों को दी, इस्तेमाल करे। और मेरी प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए? प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आया हूं, मुझे तो नम्र बना, तेरे सन्निध में जाने के तैयार कर। हालेलुया। हम संसार में रहने के लिए नहीं आए, संसार में से हमको उत्तम देश में जाना है। हालेलुया। हम सब क्या है? हम लोग के अंदर एक we should have a hope। हम सब के अंदर एक आशा होनी चाहिए। प्रभु मैं तुझसे जुड़ा हूं, तेरी पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करता है और मैं दिन प्रतिदिन तुझ में आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं। I am reaching towards the goal। मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूं। कौन मेरी सहायता कर रहा है? पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर रहा है। क्यों? अगर हम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसके 14 अध्याय में जो हमने पढ़ा था, जो पहला वचन हमने पढ़ा कि देखो तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो, और अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। और क्या लिखा है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के भवन में नहीं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान, बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के भवन में स्थान, क्या लिखा है वहां पे? मेरे पिता के भवन में स्थान। और आगे लिखा है यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह को झूठ बोलते हुए देखा है?
नहीं, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह ने बोला है तो सत्य है। हालेलुया। ये सत्य जो है वो यीशु मसीह ही फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सत्य की आत्मा है। झूठ का पिता कौन है? शैतान। यीशु मसीह सत्य बोलता है। और वो क्या बोलता है? अगर नहीं होता तो मैं कह देता। और क्या बोलता है उसके आगे? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा। क्यों? यीशु मसीह की बातें सत्य है, ये भी तो समझना है ना। मैंने बोल दिया सत्य, इसलिए आपने मान लिया सत्य, अच्छी बात। और कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ तो चाहिए ना प्रमाण कि यीशु मसीह सत्य है करके बोल रहा है। क्या है यीशु मसीह की बात में सच्चाई? क्यों हम बोलते हैं यीशु मसीह सच्चा है? क्यों वो अन्य देवता और अन्य लोगों के समान झूठा नहीं? अगर झूठा है तो फिर उसमें भी कुछ गुण होंगे झूठ के। सबसे बड़ा यीशु का गुण क्या था? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय में जब हम आते हैं, यीशु मसीह ने एक वाक्य वहां पर दूसरे अध्याय के 19वें वचन को पढ़िएगा। वहां पर क्या लिखा है? 2:19। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और मैं इसे क्या कर दूंगा? 3 दिन में 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोला। अब वो किसके बारे में बोल रहा था? यरूशलेम के मंदिर के बारे में बोल रहा था क्या? नहीं, वो क्या बोलता है? वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने किसके बारे में बोला था? 21वें वचन में, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अपने देह के मंदिर के विषय में कहा। मैंने क्यों बोला ये वचन? ये बताने के लिए कि यीशु ने जो बोला है वो सत्य है, वो सच्चा परमेश्वर है, उसकी बातें सत्य है। उसने जो भी कहा है सत्य कहा है, सत्य के अलावा और उसने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने ये जो वायदा किया था क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ। आज भी यरूशलेम के उस कब्र के सामने पत्थर लुढ़का हुआ और वहां पर लोगों ने लिख दिया है he is not here, he is risen। हालेलुया। एक ही ताबूत आज तक खुली हुई है, एक ही कब्र खुली हुई है जिसमें कोई मुर्दा नहीं है, जिसके अंदर शव नहीं पड़ा है, वो यीशु मसीह की कब्र है। बाकी सबकी कब्र बंद है, मेरे यीशु की कब्र आज खुली है। हालेलुया। इसीलिए वो जो कहता है वो सत्य है, उसकी बातों में सच्चाई है। अगर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए भवन बनाने जा रहा हूं, तो वो जा रहा है। अगर उसने कहा है तो होगा। अगर वो कहता है कि मैं दोबारा तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे लिए दोबारा वापस आएगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमको मसीहत में क्या उम्मीद देती है? कौन सी बातें आपको आशा देती हैं? आप जब यीशु मसीह के वायदों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह की कथनों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तो मुझे ये पता चल जाता है मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं वो झूठा नहीं है। हालेलुया। उसकी बातों में सच्चाई है, मैंने आपको साबित किया है। और दूसरी बात, यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है। हम ये नहीं समझे कि यीशु मसीह कोई मिथ्या या कथा कहानी है ना। यीशु मसीह कोई कथा कहानी का भाग नहीं है। यीशु मसीह था, इतिहास में उसकी गवाही है। करीब 24,000 लिपियां लिखी गई है। There are documented 24,000 records। 24,000 रिकॉर्ड्स हैं। सिर्फ बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है, अन्य लोगों ने भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है। There was a man called Jesus। वो नासरत में रहता था, यरूशलेम आता था और लोगों ने उसको एक दिन क्रूस पर चढ़ा दिया, हमने देखा था। ये कौन लिख रहा है? उस समय के इतिहास लिखने वाले हिस्टोरियंस। और लोगों ने उसको जांचा है। लोगों ने यीशु मसीह की खबर बाइबल पढ़ने से भी लगाई है, यीशु मसीह की खबर अन्य डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ।
हालेलुया। आप सिकंदर महाराज के या सिकंदर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसके बारे में कितनी जानकारी मालूम है? सिर्फ 74 बार लिखा है। कहां पे लिखा है? इतिहास में करीब 74 बार, 74 टाइम्स। फिर भी हम सिकंदर बादशाह के बारे में सब बड़े घमंड के साथ में बोलते हैं। मेरे और आपके यीशु मसीह के बारे में 24,000 जगह उसके बारे में लिखा हुआ। हालेलुया। मंगोलिया का जो राजा था, नाम भूल रहा हूं, उसके बारे में भी 100-150 बार लिखा है। चंगेज खान है ना, उसके बारे में भी क्या है, 100-150 बार कहीं लिखा है। पर तो भी क्या इतिहास उसको जानता है। आप और हमारे देश के पिता महात्मा गांधी, हम कैसे जानते हैं उनको? कैसे ने देखा है क्या? तो बैठा उस युग का, हम उसके बारे में, उनके बारे में सिर्फ इतिहास के माध्यम से जानते हैं। और 100 साल बाद भी उनको इतिहास ही बताएगा कि महात्मा गांधी थे। इतिहास जो है हमको गवाही देता है कि फलाना व्यक्ति था। इतिहास झूठ नहीं बोलता। और इतिहास इसकी गवाही देता है, यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था। आपको कैसे मालूम यीशु मसीह था? इतिहास उसकी गवाही देता है। सिर्फ बाइबल में पढ़ा नहीं है, इतिहास की किताबों में, इतिहास के पन्नों में यीशु मसीह का जिक्र है। इसलिए मैं यीशु मसीह की हर बातों पर विश्वास करता हूं। वो बोलता जो है वो सत्य है। और उसने यहां पर लिखा है, अगर मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, तीसरा वचन पढ़िएगा उसका, 14-3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो फिर मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ पर ले जाऊंगा। और कि जहाँ मैं रहूं, कि जहाँ मैं रहूं, वहाँ तुम भी रहो। वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। ये प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। ये आपने संसार में किसी को नहीं बोला होगा, सुनते हुए नहीं बोला होगा कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊं, कि मैं जहां पर रहता हूं मैं तुम्हें भी अपने साथ में वहां पर रखूं। हालेलुया। इसका भी एक कारण है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, हमारी सृष्टि इसलिए की थी कि हम उसके साथ में रहें। हालेलुया। आपको मुझे किसने बनाया था? यहाँ पैसे दुख उठाने के लिए नहीं बनाया। ये तो हम पाप के कारण से इस दशा में पाए जाते हैं। आपको मुझे कहा, हम लोग आदम से आते हैं। आदम को कहाँ रख के बनाया था? अदन की वाटिका में। वही अदन जो कि आज ईरान में पाया जाता है, बम बरस रहे, परंतु वो किसी दिन क्या था? वहां पर अदन की वाटिका पाई जाती थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए की थी ताकि हम उसके साथ में रहें। And we should stay with him. वहां पे लिखा है कि वो संध्या के समय परमेश्वर उतरता और आदम के साथ में, हव्वा के साथ में क्या करता था? बातें करता था। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है? क्योंकि उसने हमें बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। जानवरों को अपनी समानता में नहीं बनाया। कुत्ते को अपनी समानता में बनाया क्या? नहीं बनाया। पर मनुष्य के विषय में लिखा है, उसने त्रिएक परमेश्वर ने बोला, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। किसने बोला? त्रिएक परमेश्वर ने बोला। वहां पे बोला लेट अस। अस मतलब प्लूरल है, बहुवचन है। इसका मतलब है कि वो एक से ज्यादा थे। कितने हैं? हमारे पास उसका प्रमाण क्या है कि उसने अपने आप को त्रिएकता में इंट्रोड्यूस किया है। और वो परमेश्वर आकर बोलता है, आओ हम मिलकर मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। पिता ने जितना कंट्रीब्यूट किया, पुत्र ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया, पवित्र आत्मा ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया मनुष्य को बनाने के लिए। आप और मैं, हमारी हैसियत जो है वो परमेश्वर के साथ में जुड़ी हुई है। आप और मैं कौन हैं? हम लोग सब परमेश्वर से बने हुए लोग हैं। आपको बनाने के लिए एक परमेश्वर ने क्या किया है? अपने आप को खर्च किया है। जानवरों को बोला हो जाए, वो हो गए। आकाश के पक्षी हो जा बोला,
जल के जीव जंतु मछलियां हो गए, रेंगने वाले सब बन गए। मनुष्य को नहीं बोला कि हो जाए तो हो गए, बोलता तो हो भी जाता है ना। और तो प्रेम, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि से प्रेम किया कि उसने क्या किया, उसने आकर एक आकृति बनाई और उस आकृति को बनाने के बाद में उसने बोला कि ये मेरी समानता में दिखनी चाहिए। तो क्या किया, उसने उसके नखरों में जीवन का श्वास फूंका। मैं विश्वास करता हूं जब परमेश्वर ने उसके नखरों में जब जीवन का श्वास फूंका, परमेश्वर का एक अंश वो मेरे अंदर आ गया। ये परमेश्वर का एक अंश आज मनुष्य के अंदर है। हालेलुया। हम लोग एक तरीके से परमेश्वर के संतान, बनाई हुई सृष्टि। हम लोग कौन है? परमेश्वर की एक्चुअल में बनाई हुई सृष्टि है। और किसी को परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं बनाया। इसको बनाया, मनुष्य को बनाया, खास तौर से आदम को बनाया। आदम को बच्चे के रूप में नहीं बनाया, उसको पूर्ण मनुष्य बनाया था उसको। उसमें से परमेश्वर ने बोला कि तू और तेरा घराना क्या, वो आगे स्प्रेड हो, पूरे पृथ्वी को क्या करने पाए, भरने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर की छवि जो है इस पूरे संसार में फैलने पाए। परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के समान दिखने वाला मनुष्य क्या है, पवित्रता के साथ में वो, आप विश्वास करें इस पूरे पृथ्वी के अंदर क्या है, पूरे पवित्र लोग घूमते अगर पाप में नहीं गिरते। ये परमेश्वर की योजना थी, पर इसके विपरीत में शैतान की भी एक योजना थी जिसको उसने छल के साथ में पूर्ण किया, छल के साथ। और मनुष्य की इच्छाओं के कारण वो गिर पड़ा। हालेलुया। मनुष्य क्या है, अपनी इच्छाओं के कारण गिरता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें सावधान रहना है, अपनी इच्छाओं को क्या करना है, अपने अधीन में रखना है, परमेश्वर के हाथों में देना है। मैं अपनी इच्छा से नहीं चलना है। किसकी इच्छा से? परमेश्वर तेरे ही इच्छा में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बोलना, तेरी इच्छा में बढ़ना चाहती हूँ करके बोलना है। तभी परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा सकता है। हालेलुया। जब मनुष्य को बनाया, उसके मुख में जीवन के श्वास को फूंका और मनुष्य क्या हो गया, एक जीवन प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति बन गया। हालेलुया। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हमारा बीइंग क्या है? वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारे को जानवरों के साथ में कोई तुलना नहीं है। मनुष्य देख रहा है जानवरों के साथ में मिलाने के लिए, पर जानवर नहीं है, है ना। हम बंदर में से नहीं है। मनुष्य क्या सोच रहा है? बंदर, अरे कौन सा बंदर आज तक मनुष्य बना? कोई नहीं बन पाया। हालेलुया। मनुष्य क्या नहीं है? बंदर से बनी हुई सृष्टि नहीं है। मनुष्य परमेश्वर के हाथ से बनी हुई सृष्टि है। और ये बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया और उसके अंदर अपने जीवन की श्वास फूंकी, और वो श्वास क्या है, उस मनुष्य के अंदर जीवन लेकर आई। मतलब परमेश्वर जब है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जीवन है। तो परमेश्वर ही मेरे अंदर जीवन रखता है। I am strong because God lives inside me. I am alive because God lives inside me. Hallelujah. और जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। और इस कारण से मनुष्य को क्या बोला है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। किसने मेरा हाथ पकड़ा? परमेश्वर ने मेरा हाथ। मनुष्य ने तो कभी भी परमेश्वर को नहीं ढूंढा। क्या आपने यीशु मसीह को ढूंढा? नहीं। उसका वचन आपको ढूंढते हुए आया, उसका वचन आपके पास में आया। ये परमेश्वर की आत्मा आपके पास में आई, आपके अंदर विश्वास जागृत किया और आपने सुसमाचार पे विश्वास किया। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और आपके अंदर वो दान दिया कि आप उस पर विश्वास करें। मैंने कुछ नहीं किया। आप ये ना बोले कि मैंने विश्वास किया। नहीं, आपने कुछ नहीं किया। ये सब परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर करवाया है। आप तो पापों में, अंधकार में पड़े हुए। मैं चाहकर भी परमेश्वर को जान नहीं सकता हूं। परमेश्वर ने अपने आप को व्यक्त किया है।
किसने व्यक्त किया है? परमेश्वर ने किया। एवरीथिंग डन बाय गॉड। तो मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ पाप किया। मैंने क्या किया है? मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरा कंट्रीब्यूशन, मैं पापी हूं। इस पाप के कारण मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र को मृत्यु दंड तक सहना पड़ा। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। इस बात की गंभीरता हम इस हफ्ते में समझें कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी गंभीरता को समझें, उसके आने की गंभीरता को समझें, उसने इतना दुख क्यों उठाया उसकी गंभीरता को समझें, सबसे निंदनीय रूप से मरने का निर्णय क्यों लिया। रोमी साम्राज्य में सबसे ऑनरेबल किलिंग था जो कि पौलुस को मिला था। क्या था? उसके सिर को एक बार में काट दिया, कोई दर्द नहीं हुआ, पौलुस मर गया। पर सबसे निंदनीय रूप से कौन मरा? जो क्रूस पर चढ़ाया जाता था। उसको क्या करते थे? पूरे शहर के सामने निंदा का पात्र बनता था। वो अपने क्रूस को उठाते हुए उस पर्वत के ऊपर उसको चलना पड़ता था और अपने जीवन में क्या करना पड़ता है? उसको लोगों की खिल्ली और सब प्रकार के दुख उठाना पड़ता है। क्यों? यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया। हम गाते हैं जब प्रभु उसकी सेवकाई होती, यीशु ने कलवरी पर दुख सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा? कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। ये सत्य है। मैंने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, ये परमेश्वर का असीम प्रेम था कि उसने मुझसे प्रेम किया। मेरे रंग रूप से, मेरे जाति भाषा से नहीं, परमेश्वर ने आपसे मनुष्य के रूप में प्रेम किया। जाति, रंग रूप, भाषा ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। परमेश्वर हम सबको एक समान देता है। मेरे परमेश्वर के सामने कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। सबके अंदर उसकी आत्मा वास करती है। हालेलुया। सबके अंदर परमेश्वर एक समान वास करता है और वो आपसे, मुझसे, हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। और आज भी उसका प्रेम का संदेश हर एक मनुष्य को बुलाता है, बोलता है, आ जाओ, मन फिराओ, लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। एक समय तक परमेश्वर अनुग्रह करेगा, एक समय तक परमेश्वर दयालु रहेगा, और जब समय हो जाएगा उसके बाद, जैसा कि फिलिपियों 2 के इसमें लिखा है, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जीव अंगीकार करेंगे, यीशु तू ही प्रभु है। मानो या ना मानो, उस दिन क्या सबके घुटने अपने आप झुक जाएंगे कि प्रभु तू ही परमेश्वर है। क्योंकि उसकी महिमा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। हम भी खड़े नहीं रह पाते। क्यों? आज हम इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो हमारे अंदर है। उसने मेरी निंदा को मेरे अंदर से दूर किया, मेरे शर्म को मेरे अंदर से दूर किया, मेरे पापों को मेरे अंदर से दूर किया और अपनी आत्मा से मुझे भर दिया। आज मैं उसके साथ में रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, जो वचन हमने पढ़ा, कि वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए जाकर एक स्थान को तैयार करता हूं, ताकि मैं तुम्हें भी वहां लेकर जाऊं जहां पर मैं रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी गंभीर बात है। एक और बार मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम है, थोड़ा गहराई से समझिएगा। मनुष्य का प्रेम नहीं है कि किसी मतलब के कारण आपके साथ में जुड़ा और किसी मतलब के कारण आपसे अलग हो गया। ये मनुष्य है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? जब वो आपको जब मैं उसको जानता भी नहीं था, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मेरी माता के गर्भ में उसने मुझे देख रखा। उसने पहले ही मेरे लिए योजना बना रखी थी। ये परमेश्वर का प्रेम है। अगर ये परमेश्वर का प्रेम है तो ये भी परमेश्वर का प्रेम है कि मैं उसके साथ में उस पिता के भवन में रह सकूं। हालेलुया। गलातियों की पत्री में हम जल्दी से समाप्त करेंगे, हमारा समय उतर रहा है। हम लोग गलातियों की पत्री में आते हैं, वहां पर कुछ वचनों को आप देखिएगा कि हमारा परमेश्वर हमसे किस प्रकार से प्रेम करता है। गलातियों की पत्री उसका 14 अध्याय, ये उसके 4 वचन से पढ़िएगा, 7 तक। गलातियों 4 का 4 से 7। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुआ है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले
ताकि व्यवस्था के अधीन में जो है उनको मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिले। और हमको लेपालक मतलब हमको उसने अडॉप्ट कर लिया। किसने अडॉप्ट किया? परमेश्वर ने आपको मुझे क्या कर लिया? उसके परिवार में अडॉप्ट कर लिया है कि हम पहले जो उससे दूर थे, अब परमेश्वर हमें अपने पास में बुला लिया है। और आगे बढ़िए। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारे हृदय में क्या रखा है? परमेश्वर ने अपनी आत्मा को रखा है। आज परमेश्वर को मैं मालिक करके नहीं बुलाता। मालिक कौन बुलाता है? गुलाम बुलाता है, जिसका कोई संबंध नहीं है। घर का बेटा अपने पापा को मालिक नहीं बुलाता। मालिक मेरी सुन लेना, नहीं, पापा के पास। उसी प्रकार से यहां पर लिखा है, आज मैं उसको, उसने, परमेश्वर ने मुझे गोद लिया है। और अब मैं नहीं कह सकता, अब ये नहीं कहता कि हे मालिक मेरी बात सुनना। अब मैं क्या कहता हूं? अब मैं क्या बोलता हूं? हे अब्बा पिता। क्यों? क्योंकि मैं उसका संतान, मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसकी पुत्री हूं करके हम लोग बोल सकते हैं परमेश्वर के सामने। We have a confidence। और लिखा है आगे, जो लिखा है, इसीलिए तू अब दास नहीं, इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है। पुत्र है। और जब पुत्र हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम लोग कौन है? अगर पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा आप लोग उसके वारिस हैं। संसार की धन दौलत प्राप्त करने के लिए नहीं। मैंने बोला संसार की दौलत मुझे 2 दिन में पुरानी लगती है, परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए एक उत्तम स्थान तैयार किया है। उसको मैं इसीलिए प्राप्त करूंगा क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। अगर मैं उसकी संतान हूं तो मैं वारिस भी हूं। If I am the son, I am also his heir. Hallelujah. परमेश्वर का महान, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कितना प्रेमी है। क्या आपने सोचा कभी कि परमेश्वर के उस महान राज्य में मेरा भी एक अधिकार हो? मेरे को भी परमेश्वर कुछ देगा? क्या मैं इसके योग्य हूं? नहीं। हर दिन आप इसको सोचना, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, और तेरा मसीह में धन्यवाद कर कि तूने मुझसे प्रेम किया है और तेरा वचन मुझे ये सत्य बातों को बताता है कि मैं भी तेरा वारिस हूं, मैं भी तेरी संतान हूं। मैं संसार के समान नहीं हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, इसलिए एक बहुत बड़ा धन मेरे लिए रखा है। कोई संसार में नहीं रखा है, स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है। इसीलिए वहां पे 14 अध्याय में हमने पढ़ा क्या है कि यीशु मसीह ने बोला है, यीशु के कथनों का हमने जो पढ़ा है, वहां पे क्या लिखा है कि अगर मैं जाता हूं तो तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करता हूं। यूहन्ना 14:3 पढ़िएगा। अगर मैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जी, तो फिर तुम्हें आकर अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो तुम्हें फिर आकर अपने यहाँ पर ले जाऊंगा, और जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हम भी उसके स्वर्ग के वारिस हैं। यीशु मसीह आज हमें अपने साथ में रखना चाहता है। परमेश्वर अपने साथ में रखना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें उस मार्ग में लिए चलता है। क्यों लिए चलता है? क्योंकि आप और मैं उसके वारिस हैं, उस भवन के हकदार हैं। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, संसार में आपने कुछ पाया ना पाया इसकी कोई मतलब नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। और अगर आपने यीशु को पा लिया है, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो इस बाइबल के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी उसके वारिस हैं। You are also an heir in the kingdom of God. आप भी स्वर्ग राज्य में अपने भवन को पाएंगे। परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है वो हम सबके लिए रखा है। हम सबके लिए जो रखा है, हर एक विश्वासी उसके उस आनंद को पाएगा। हालेलुया। क्या ये बातें मुझे आनंदित करती हैं? हालेलुया। संसार की बातों में क्षण भर का आनंद है मेरे प्रिय। संसार की बातें मैं करूं तो आप पूरा हॉल भर के सब लोग झूम उठेंगे, पर वो आनंद थोड़े समय का है।
अनंत काल के बातों में विश्वास रखें, उसकी ओर अपनी श्रद्धा को बनाए रखें, क्योंकि सब बातें टल जाएंगी। आकाश और पृथ्वी, परमेश्वर ने बोला मैं टल जाएगा, मैं सबको जला दूंगा करके लिखा। फिर क्यों यहाँ पर धन इकट्ठा करना? कहां पर इकट्ठा करना है धन? जहां पर चोर सेब नहीं लगा सकता, जहां पर कीड़े, जहां पर क्या है, मेरे धन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। स्वर्ग में सारी बातें मेरे लिए भलाई के लिए है। Everything is there in heaven for me, अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता हूँ। हालेलुया। तो आप मेरे से ये पूछेंगे कि तो पास्टर साहब, क्या संसार में हम क्या कैसे घूमे? संसार में धार्मिकता के साथ आपको देखकर बोलना है सामने वाला, ये यीशु मसीह का चेला है। किसका चेला है? ये यीशु मसीह का चेला है। ये संसार के समान चलने वाला व्यक्ति नहीं है, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। इनका भरोसा यीशु मसीह पर है और ये कहते हैं यीशु मसीह दोबारा आएगा, और वो विश्वास मेरे अंदर से दिखना चाहिए। हालेलुया। कुछ बोलना नहीं आता है तो भी कम से कम जी के दिखाना। मैंने कई लोग बोलते हैं पास्टर मुझे प्रचार करना नहीं आता। अरे चलना फिरना तो आता है। जहां चलते हो, जहां रहते हो, जो करते हो, लोग उसको देखते हैं, लोग उसको देखकर बोलना है इनके अंदर कुछ अलग है, इनकी बातों में कुछ अलग है, इनकी सोच अलग है, ये हमारे समान नहीं सोचते हैं, ये इनके अंदर कोई दूसरी आत्मा काम करती है, ये हमारे समान नहीं चलते। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रचार करना ही नहीं यीशु मसीह का, यीशु मसीह ने गवाही देने के लिए बोला। कई लोग सोचते हैं अगर जब तक मैं स्टेज पे खड़े होकर 3 पॉइंट का सफर नहीं बोलूंगा तब तक मेरा सेवकाई शुरू नहीं हुई। नहीं, आपकी सेवकाई जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया के अंग हो गए, उस दिन से आप सेवा के क्षेत्र में पाए जाते हो। उस दिन से संसार नहीं, पूरा विश्व आपको देख रहा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने बोला कि मैंने तुम्हें क्या है, भेड़ों के समान, भेड़ों के सामने भेड़ के समान रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम जब चलते हैं इस संसार में, हमारी गवाही यीशु मसीह को महिमा देने वाला। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मेरे नाम से, मेरे कार्यों से यीशु मसीह में आने वाला व्यक्ति भी पीछे हटे। हालेलुया। आजकल अधिकांश यही होता है, मसीह लोग 2 चीजों में बर्बाद। वो चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है, उसका गुण हमारे अंदर है, हम उसके समान बनना है। हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा इस कलीसिया में परमेश्वर ऐसे योद्धाओं को खड़ा करे, जिसको देखकर लोग बोलने पाए ये सही में मसीही है। इनको देखकर मसीह में और लोग बढ़ रहे हैं। होशंगाबाद, नर्मदापुरम में परमेश्वर ने क्या है, लोगों को खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर को चमत्कारी लोगों की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को विश्वासी जो गवाही देते हैं उनकी आवश्यकता है। हालेलुया। संसार में चमत्कार हर व्यक्ति कर लेता है, मैंने देखा, पर एक ही व्यक्ति जिसने उद्धार दिया है, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम चमत्कारी बाबा नहीं है, उसका नाम उद्धार करता है। कोई आपसे बोलेगा यीशु मसीह चमत्कार करता है, ठीक है, उसके मन वही भाग है, पर यीशु मसीह चमत्कारी बाबा नहीं है। यीशु मसीह उद्धार करता है। आपको अगर अपने पापों से उद्धार पाना है, स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम दिया है, वो यीशु का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी नाम में उद्धार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंतिम वचन को हम पढ़ के और समाप्त करेंगे, उसका 6वां वचन भी आप पढ़ लीजिएगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। किसी और व्यक्ति ने आपसे ये कहा है कभी? कहीं और आपने ये वचन पढ़े हैं ऐसे? बाइबल में जो लिखा है इट्स वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी यूनिक। बड़ी निराली बातें बाइबल में लिखी है, आप किसी ग्रंथ शास्त्र में और कहीं नहीं पढ़ोगे। क्या कॉन्फिडेंस है यीशु को बोलने में? यीशु बोलता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। किसी और ने बोला इतना अथॉरिटी के साथ। मत्ती ने सुना तुरंत, यूहन्ना ने सुना तुरंत, उस बात को लिख लिया, मन में लिख लिया। बोलता यीशु ने बोला था मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही। हालेलुया। और किसी के पास अधिकार ही नहीं है ऐसा बोलने के लिए, सिर्फ यीशु मसीह अधिकार के साथ में बोल सकता है
मार्ग, सत्य और जीवन में, तो आप क्या बोल सकते हैं यीशु के बारे में? यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। और यीशु ने बोला मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं ही वो द्वार हूं। आई एम द गुड शेपर्ड। हालेलुया। 7 कथन जो यीशु मसीह ने कहा अपने बारे में, संसार में और कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि और कोई उद्धार करता नहीं। जो सत्य है और जो उद्धार करता है वही ये बातों को कह सकता है। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रभु हम धन्यवाद करेंगे आज शाम के समय के लिए। प्रभु परमेश्वर हमको धन्यवाद के साथ तेरी उपस्थिति में प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं। तेरे वचन में जो गहराई की बातें लिखी है प्रभु, हमारे मन को तैयार कर कि हम तेरी बातों को समझकर प्रभु और आत्मा में बढ़ते हुए और डीपर ज्ञान को लेने पाए प्रभु जी, ताकि हम अपने आप को संसार के समान नहीं, अपने आप को प्रभु जी तेरे राज्य के लिए तैयार करने पाए। तूने कहा कि मैं जाकर एक स्थान को तैयार करता हूँ, उस स्थान को प्राप्त करना है प्रभु जी। उस स्थान के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु जी। अनेकों लोगों को हमारे जीवन की गवाही हम सुनाने पाए प्रभु। हम कमजोर हैं प्रभु जी, हमारे अंदर निर्बलताएं पाई जाती है प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा से प्रभु हम शक्ति पाकर प्रभु जी तेरी उत्तम गवाही देने के लिए तू सहायता कर, हमारे जीवन को तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के हर एक विश्वासी प्रभु उसमें और भी मजबूत होने के लिए तू सहायता मदद कर प्रभु जी। उनके कार्य क्षेत्र में, उनके घर में प्रभु जी, हर जगह प्रभु एक गवाह बनकर जीने के लिए तू सहायता कर। इस कलीसिया के पासवान और उनके परिवार को भी तेरे हाथ में समर्पण कर, सबों को तो आशीषित कर प्रभु जी। आज की आराधना को आशीषित के धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता सुनो। हालेलुया। सचमुच में हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है और इस जीवन में हम परमेश्वर को महत्व देने वाले होने पाए। सुने हुए वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर के दास ने एक उत्तम सरमन, एक वचन हमारे कलीसिया को, हमारे जीवन को दिया है। और देखिए जिस प्रकार से परमेश्वर के दास ने कहा हमारे जीवन को बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। अगर इस जीवन से हम परमेश्वर को महिमा ना दें तो हमारा बनना इस दुनिया में व्यर्थ है मेरे प्रिय मित्रों। थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करते हुए सुने वचन को हम परमेश्वर के सम्मुख लाएं। ये बात हम कहने पाए कि हाँ परमेश्वर तूने मुझे बनाया है तेरी महिमा के लिए। थोड़ी देर परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी चाह पूरी हो जाए, तेरे हाथों में जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा लाए, मैं मिट्टी हूँ हालेलुया, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छूले छूले मेरे मन को। हाँ प्रभु यीशु तू हमें छू ले, तू मुझे बना ले पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा के लिए पिता परमेश्वर। आज जितने भाई और बहनों ने आज का संदेश सुना है वो इस बात को महत्व देने वाले होने पाए हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के ओर से हुआ है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर उस काबिल बनकर खड़े हैं कि हम अपने परमेश्वर को एक दिन जाकर देखेंगे। ये केवल प्रभु यीशु मसीह के
के वसीले से हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने से हुआ है, और तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बातों को स्मरण करते हुए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहूंगा हमारे मध्य में चौहान ब्रदर है, अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में धन्यवाद करते हैं। आराधना के शुरू से लेकर अब तक तूने हमसे बोला और बात की। तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे दास को भगवान से हमारे बीच में और सुंदर वचन देने के लिए तूने समर्थन किया, ताकि हम जाने कि तेरा नशीब तेरे प्रेम की पीछे चलने वाले तो हम हमारा जीवन जाने, सच्चाई को जाने कि तेरा नशीब तो धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि तुमने विशेष प्रार्थना दास परिवार के लिए, लोगों के लिए करते हो, भाई बहनों के लिए इसमें निकल के छुट्टी में प्रभु आगे बढ़ते सेवा संतोड़ा हमसे हमारे बीच में हमसे बोला और अपने मुख का प्रकाश हम सुनता है। उनके आने वाले दिनों में भी इससे बढ़कर हमारे जीवन में लेके आया, उस तरह हम खाली हाथ ना जाए और तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति और तेरा पवित्र आत्मा से पूर्ण होते हुए धन्यवाद देते हुए फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो। आमीन, आमीन, हालेलुया। कुछ सूचनाएं कृपया करके ध्यान से सुने। कल की भी शाम की आराधना 7 से हम 8:30 बजे तक हम यहाँ पर करेंगे। आप सबसे गुजारिश करूंगा समय पर